कहेंगे जिस तरीके से चीफ हाई कोर्ट के जज सीटिंग जज का बयान आता है, इन विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं और बयान देते हैं कि कठमुल्लों से सतर्क रहें। आपको ध्यान होगा इस संसद का जो सत्र चल रहा है, इससे पिछले सत्र में बीजेपी सरकार ने बड़े बारीक तरीके से एक विधेयक पास करवा लिया कि अब आरएसएस के लोग अपनी यूनिफॉर्म में, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो आरएसएस के किसी भी प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी कि आरएसएस के लोगों ने पिछले 10 साल में सभी महकमों में अपनी जगह बना ली है, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, टीचिंग हो या और जो तमाम सरकारी विभाग हैं, सब जगह आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। धीरे धीरे भीतर खाने ये लोग अपने लोगों को सिस्टम में डाल रहे हैं और अब दीमक की तरह इस सिस्टम को इन्होंने कमजोर करना शुरू कर दिया है और इन आरएसएस के अधिकारियों के बीच में होड़ लग गई है कि कौन संविधान को किस कदर कितनी ज्यादा तरीके से कमजोर करे। अब इसमें जो अभी हाई कोर्ट के जज का जो ये बयान आया है, ये उनकी दूषित जो मानसिकता है, जो सड़ी हुई मानसिकता है, उसको बता रहा है कि उन्होंने आरएसएस की पाठशाला में इस कदर जो नफरत की राजनीति है वो सीखी है कि वो अपने संवैधानिक पद को भूल गए हैं और उनके बयान आने के बाद जो समस्त यादव समाज है उनका बहिष्कार कर रहा है, क्योंकि हम पिछड़े समाज के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और जो ये जज साहब आज इस कुर्सी पे बैठे हैं तो वो कुर्सी उन्हें इसी संविधान की ताकत से, इसी आरक्षण की ताकत से, जो बीपी मंडल साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आरक्षण की लड़ाई लड़ने में, पिछड़ों को आरक्षण दिलाने में, और जो तमाम हमारे पिछड़ों और दलितों के जो नायक थे, उन्होंने जो हमें 90 के दशक में आरक्षण दिलवाया, वो इसलिए नहीं दिलवाया कि आप मुसलमानों को कठमुल्ले बोले, दलितों के साथ अभद्रता करें और पिछड़ों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन करें। ये जज साहब तब कहां थे? नहीं, हमें ये बताओ, वो जज साहब तब कहां थे जब 69,000 भर्ती के मामले में पिछले 6 साल से पिछड़ी जाति के जो बच्चे लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो जज साहब की आंखों पे तब पट्टी बंध गई थी, तब जज साहब को कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाह रहा हूं कि इन जज साहब के फैसलों पे भी जरा एक बार नजर डाल ली जाए कि इन्होंने जो फैसले दिए हैं कहीं वो भी पक्षपातपूर्ण फैसले ना दिए हो। इस पे भी पहुंच चुका है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, इस पे भी इन सवालिया निशान उठना चाहिए। और जो आप आरएसएस के 10% लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के बड़बोलेपन और बयानबाजियां दे रहे हैं, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को भी आप सोचें। आप एक जज की कुर्सी पर हैं और ये बयान कोई ऐसा बयान नहीं था कि आपके मुंह से निकल गया हो, ये आपका सोचा समझा बयान था और इस बयान के मायने इस तरीके से निकल के आए हैं कि सियासी और सामाजिक गलियारों में जज साहब की थू थू हो रही है। बहुसंख्यकों के लिए तो बात कर रहे हैं कि बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए फैसले होंगे। कौन से बहुसंख्यक है? हिंदू समाज। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी इस देश का बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक इस देश में कौन है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? और अत्याचार आज की तारीख में किस पे हो रहा? जो बहुसंख्यक है, जो देश का बहुजन है, जो देश का मूल निवासी है, वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीजेपी इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। यहाँ पे एक विषय पे और मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने और सवालिया निशान उठाया है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि आरक्षण की जो मूल भावना थी वो कभी भी आर्थिक आधार पे नहीं थी। वो मूल भावना ये थी कि जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और निम्नतम स्तर पर हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी और बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत इस आरक्षण की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आज तमाम महकमे देख लीजिए जहां पे कट ऑफ निकल रही, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछड़ों से और दलितों से कहीं नीचे जा रही है और ईडब्ल्यूएस में भी आपने क्रीमी लेयर लगा रखा है। भाई जब वो आर्थिक रूप से विपन्न रूप लोग हैं, जब वो आर्थिक रूप से विपन्न है, तो ये जो आरक्षण है ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। इसके लिए सरकार अलग प्रोग्राम करे और ईडब्ल्यूएस सबके लिए होना चाहिए।
तो जो जज साहब है, अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं। जज साहब सिर्फ और सिर्फ इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कहीं उनके बयान वायरल हो जाएं, योगी जी और मोदी जी तक पहुंच जाएं और 2027 में उन्हें विधायकी की टिकट मिल जाए, वो भी सत्ता के गलियारे में सत्ता का सुख भोगने के लिए शॉर्टकट निकालना चाह रहे हैं। फंस गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है अब कई पत्र जारी कर दिए गए हैं। वो कपिल सिब्बल ने भी किया और कई सांसदों ने भी, नई नीयत में खोट है। और ये भी कहा है कि जितने भी इन्होंने केस के फैसले किए उसकी जांच हो और तब तक इनको रोक लगा देने के सारे अधिकार छीन लेना चाहिए जब तक इनकी जांच पूरी ना हो। नियत में खोट है। जब आप समझ लो नियत में, नीति में और आपकी जो मंशा है उसमें खोट होगी तो आपका कोई काम सफल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज इनके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं और उठाने भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना घृणित काम किया है, इतना गिरा हुआ काम किया है। शायद कोई ब्राह्मण जज भी इस तरह का बयान खुल्लम खुल्ला नहीं देगा। आप इसमें आरएसएस की चाल समझिए। सोचिए अगर कोई ब्राह्मण इस तरह का बयान दे देता, कोई ब्राह्मण वकील या ब्राह्मण जज, तो कितना बड़ा बवाल हो जाता और सीधा आरएसएस को टारगेट कर दिया जाता जानबूझ के एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति से, और उसमें भी यादव समाज के व्यक्ति से इस तरह का बयान इसलिए दिलवाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें और बिहार की हम बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर सामाजिक सौहार्द के लिए और सोशल जस्टिस के लिए कोई जाति संघर्ष कर रही है तो वो यादव समाज है। और कोई नेता अगर खुल के मुखर होके बोल रहा है तो वो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव है। और इन लोगों को टारगेट करने के लिए जानबूझ के आरएसएस अपने एजेंट के रूप में इस तरह के लोगों को आगे बढ़ा रही है। इस वक्त शेखर कुमार यादव क्या आरएसएस के एजेंट है? आरएसएस के हैं। उनका आप बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड खंगालिए, उनकी तहों तक जाइए, उनकी जमीनें समझिए कि वो आरएसएस की पाठशाला में ज्ञान लेते हैं और उनको सोच समझ के आरएसएस आगे बढ़ा रही है, इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा रही है। आप हमें बताइए, अभी बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ था उसमें जो लोग शहीद हुए थे, पुलिस की गोली से मारे गए थे, वो कौन थे? कितने सवर्ण मारे गए थे? ज्यादातर उसमें पिछड़े और दलित समाज के लोग थे। हिंदू मुस्लिम जो दंगे गोधरा में हुए थे उसमें कितने लोग मारे गए या जेल गए थे? उसमें 90% लोग दलित और पिछड़े समाज के मिलेंगे आपको। मंडल कमीशन का जो विरोध करने वाले लोग थे, जिसने आत्मदाह करने की कोशिश करी थी, वो भी एक पिछड़े समाज का व्यक्ति था। और मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जानबूझकर पिछड़े और दलित समाज के लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं, आपस में उनको लड़वाना चाह रहे हैं और संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है वो मनुस्मृति से लड़ाई है, देश में जो चल रहा सामंतवाद है उससे लड़ाई है, देश में जो मोदी जी ने अघोषित इमरजेंसी लगा दी है उसके लिए लड़ाई है। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि ऐसे कुछ जज जो है देश में आग लगाना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने तो काफी पहले कह दिया था कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को प्लांट कर दिया है कि देश में पूरा सांप्रदायिक माहौल बन गया है। और ऐसे लोग इस तरह के भाषणबाजी करके, इस तरह के बयानों को देकर सिर्फ और सिर्फ समाज का प्रारूप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम करना चाह रहे हैं। अगर बीजेपी आरएसएस के लोग इतने ही पाक साफ हैं तो जो दलित बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, पिछड़ों के साथ अत्याचार होते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हमें बताया जाए कि दिल्ली में जो किसान आना चाह रहे हैं, क्या वो किसान सिख समाज के और हिंदू समाज के नहीं है? यहाँ पे आपका सनातन कहाँ चला जाता है? यहाँ आपका सनातन भ्रष्ट हो जाता है। जब भी किसी दलित और पिछड़े के साथ कोई अत्याचार होता है तब आरएसएस और सनातन जो गिरोह बन के बैठे हुए हैं, जो हिंदू समाज का जो एक गिरोह बना लिया है इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? और जब सिर्फ मुद्दा आता है, जब सिर्फ मुद्दा आता है किसका? बीजेपी का, तब ये लोग सामने आ जाते हैं। सतर्क नहीं है कटमुल्लो, सतर्क रहे, आतंक फैलाते हैं। देखो साहब, हम सतर्क हैं इन संघियों से। देश को खतरा इस संघी और मुसंघी विचारधारा के लोगों से है, जो कट्टर मुस्लिम है और जो कट्टर हिंदू है। यानी कि शुद्ध जो आसान भाषा है उसमें कहा जाए कि जो कट्टर पंथ की विचारधाराएं हमारे देश में, चाहे वो किसी धर्म की हो,
ईसाई धर्म की हो, क्रिश्चियन धर्म की हो, जैन धर्म की हो, पारसी धर्म की हो, वो देश के लिए ठीक नहीं है, वो देश के लिए खतरनाक है, वो देश के लिए डिस्ट्रक्टिव है, वो देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम ये कहते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो देश का भला चाहता है, देश की बेहतरी चाहता है, तो कभी भी नफरत का बयान नहीं देगा। जज साहब क्या होना चाहिए, क्योंकि जज साहब के पहले तो इन्हें इनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, फिर इसके ऊपर इनके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए, और इनके ऊपर मैं तो कह रहा हूं कि साहब देश विरोधी गतिविधि चलनी चाहिए। देश के संविधान को तोड़ने के लिए साजिश जो कर रहे हैं, देश की गरिमा को गिराने की जो साजिश कर रहे हैं, इनके ऊपर ऐसा केस चलना चाहिए कि ये जीवन पर्यंत जेल के भीतर रहे, जिससे कि इन्हें देश का जो कानून है, जिसकी इन्होंने शपथ ली थी, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। इनके अंदर कहीं ना कहीं चूंकि कानून की कुर्सी पे बैठे हैं, तो उसका अहंकार आ गया है, और इसी वजह से ये समाज में इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों देखा जा रहा है जजों की वजह से, जैसे संभल में हुआ, सबसे ज्यादा बदमाशी इस समय न्याय विभाग में जो जज लोग हैं वो कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जी जाते जाते नफरत के बीज बो गए। संभल वाला कांड देख लीजिए, अब चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह देख लीजिए, इसी तरीके के जो बयान आ रहे हैं, जो डिसीजन दिए जा रहे हैं, वो डिसीजन आगे लॉन्ग टर्म में आप देखना समाज में नफरत बढ़ाने का काम करेंगे। अरे भैया, जहां मस्जिद खोदोगे वहां मंदिर निकलेंगे, जहां मंदिर खोदोगे वहां बौद्ध धर्म के मठ निकलेंगे, जहां बौद्ध धर्म के मठ खोदोगे वहां हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई निकलेगी, क्योंकि सभ्यता हर 500 साल और 1000 साल बाद बदलती है। और आप कितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों को खोद के देख लो, अगर वहां बुद्ध ना निकले तो हमें बताना, क्योंकि हमारा देश बुद्ध का देश है। मोदी जी विदेश में कहीं भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं गांधी के देश से आया हूं, मैं अंबेडकर के देश से आया हूं। तब वहां जाके क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं सनातन हिंदू देश से आया हूं? क्योंकि ये सभ्यता जो हमारी हिंदू सभ्यता है, ये बुद्ध सभ्यता के बाद आई हुई है। और हमारे देश को भी विदेशों में लोग बुद्ध के देश के नाम से ही जानते हैं। जो विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं तो सबसे पहले देश में बुद्ध को ढूंढते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाह रहा हूं कि इन आरएसएस वालों को शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि ये जो देश है, ये देश संविधान का देश है, ये देश इनके बाप की बपौती नहीं है। आप नहीं चाहते कि अजमेर शरीफ का सर्वे हो और शिव मंदिर बने? देखो साहब, हम तो ये चाह रहे हैं कि अस्पताल बने, सरकारी अस्पताल बने, सबका इलाज हो। हम ये चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बने और सबको मुफ्त शिक्षा मिले, मंदिर यूनिवर्सिटी बने। ना 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 जी, हमें दिलचस्पी नहीं है। मंदिर मस्जिद वैर कराते हैं साहब, शिक्षा की तरफ लेके जाओ युवाओं को। सबसे ज्यादा अभी एक सर्वे आया, एक बात और बता दूं आपको, 11 लाख बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से वंचित हो चुके हैं, जिसमें से 7 लाख तो सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश में जब से हमारे बाबा जी सत्ता में आए हैं, तो बाबा जी ने स्कूलों को कमजोर करने का काम किया है। सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारे स्कूल यूपी में स्कूलों की है। मंदिर तो खुजवा रहे हैं ना, मंदिरों से क्या मिलना क्या? ये बताओ। चीन और अमेरिका और यूरोप जैसे देश, वो तो दूसरा ग्रह खोजने में लगे हुए, दूसरी गैलेक्सी खोजने में लगे, और हम जमीनें खोद रहे हैं। वो लोग आसमान की ऊंचाइयां तय कर रहे हैं, हम जमीनें खोदने में लगे। कहाँ क्या निकलेगा, कहाँ मस्जिद निकलेगी, कहाँ गुफा निकलेगा, कहाँ क्या निकलेगा। अरे पुराने बैक मत जाइए, आगे चलिए, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दीजिए। संभल में वो होता है, बयान आया था कि बाबा ने जो किया वो संभल में हो रहा है। बाबा की दुकानदारी इसी से चल रही है साहब। अब ये तो जनता को समझना है। जनता ये समझ ले कि आपको अपने बच्चों को मंदिरों के बाहर खड़े करके कटोरा लेके भीख मंगवानी है, कि अपने बच्चों को बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज में और बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना है, बढ़िया नौकरी चाहिए। लोगों को शिव मंदिर चाहिए। जो मंदिर से मिलेगा क्या, आप बताइए? मंदिर हर घर में बना दो, बाबर का क्या मिलेगा? बाबर का नहीं मिलेगा क्या उससे? आखिर क्या चीज मिलेगी उससे? क्या हमें फायदा होगा? बाबर का बदला ले लो, हुमायूं का ले लो, अकबर का ले लो, औरंगजेब का ले लो, लेकिन आखिर उससे हासिल क्या होगा?
क्यों हम अपनी सभ्यता को, समाज को पीछे ले जाना चाह रहे हैं? समाज तब आगे बढ़ेगा जब आप संविधान के महत्व को समझेंगे, जब आप देश में तरक्की लाएंगे। और तरक्की कैसे आएगी? तरक्की आएगी पढ़ने लिखने से, तरक्की आएगी उच्च शिक्षा से, अच्छी एजुकेशन से, अच्छी हेल्थ से, अच्छे अस्पतालों से, अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद की तरफ। शरबत का अध्यक्ष तो जाओ अजमेर दरगाह के भी दे दीजिए। नहीं, हमें आप ये बता दीजिए, 81 करोड़ लोग तो आप राशन पे आपने टिका दिए, भुखमरी क्रमांक में हम पीछे जा रहे हैं। पूरा देश आपने अडानी के हाथों में गुलाम बना दिया है। अडानी के नाम पे आप संसद में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, हमें तो साहब स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए नौकरी चाहिए। मंदिर तो हमारे पास बहुत है, मस्जिदें भी बहुत है। मंदिर वो वाला नहीं, उससे मिलना क्या है? हमें ये बताओ। हमें तो दिलचस्पी है ही नहीं इन चीजों में। कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में कृष्ण है, हर जगह भगवान है। भगवान तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो कड़कड़ में हूं। अब उन्हें खोद के आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या साबित हो जाए? ताजमहल में भी बात हो गई, वहां ताजमहल की वजह से ही आपका राजस्व चल रहा है। दुनिया का सात अजूबों में से एक है ताजमहल। उसकी वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही है। अब उसको तजो महालय बना लो, कुछ भी बना लो। जो देश में थोड़ा बहुत जो भी डेवलपमेंट का काम किया था वो मुगलों ने आके किया या फिर अंग्रेजों ने आके किया। जो रेल व्यवस्था चल रही है, डाक व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई है। जो बड़ी बड़ी रोडें बनी हुई हैं, बड़े बड़े स्मारक बने हुए हैं, बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, ये सब मुगलों का बनाए हुए हैं। भी तो मंदिर है, ये तो सब मुगलों के बनाए हुए हैं। हमें तो ये बता दो कि हमारे हिंदू राजाओं ने, देखो मैं किसी का विरोध नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे हिंदू राजाओं ने बनाया क्या? क्योंकि वो लोग साइंस टेक्नोलॉजी में ध्यान ही नहीं देते थे। वो जो ये पोंगा पंडित बैठे हुए, ये भगवान के नाम के चमत्कार पे बात करते रहते थे। ये लोग उसी चीज में फंस जाते थे, हमारे राजा महाराजा। कभी इन्होंने ज्ञान विज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप ये बताइए, अगर इनकी बान है ऋषि मुनि की कि मंत्र फूकने से कुछ हो जाता है और बड़ी बड़े जो है अश्वमेघ यज्ञ करने से पानी बरसने लगता है, ये सब होने लगता है, तो ये इतनी टेक्नोलॉजी फिर आजकल क्यों डेवलप हो रही है? सब लोग मंत्र ही फूकने लग जाएं। भाई देखिए, जो आस्था है वो आस्था पीस ऑफ माइंड के लिए होती है, बाकी देश ज्ञान और विज्ञान से ही चलेगा। लास्ट में डॉक्टर साहब की मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढना क्या सही है या क्यों ढूंढा जा रहा है? मस्जिद के अंदर ही मंदिर क्यों मिल रहा है? आप ये बताओ, आपको इतनी ज्यादा दिलचस्पी मंदिर मस्जिद में क्यों है? हमें लग रहा है कि आपकी दुकान भी मंदिर मस्जिद से ही चल रही है। जितना दोष सरकारों का है और बीजेपी आरएसएस के लोगों का है, शेखर यादव जैसे जज के नाम पर जो आरएसएस के एजेंट बैठे हुए उनका है, इतना इससे ज्यादा दोष कई मीडिया वालों का है। मीडिया वाले सरकार से सवाल नहीं करते। आप लोगों को भी मालूम है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलाओगे तो वहां से विज्ञापन मिलेगा और यहाँ दर्शकों से टीआरपी मिलेगी। आपको सवाल करना चाहिए ना सरकार से। जनता नहीं चाह रही है, जनता चाह रही है कि आप सरकार से सवाल करें। और आप सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको वहां से पैकेज मिल रहा है। समस्या ये भी है। कहती है कि अब हम मोदी आ गए, योगी आ गए। हमें ये बताओ, कौन सी वो जनता है, कौन सी वो जनता है जो ये कह रही है कि मोदी आ गए, योगी आ गए? और इतने मजबूत थे तो 240 पे आके क्यों रुक गए? इतने ही मजबूत थे तो यूपी में चारों खाने चित्त क्यों हो गए? मंदिर ढूंढ करेंगे, कुछ नहीं। युवा नौकरी मांग रहा है, बच्चे स्कूल तलाश रहे हैं, बुजुर्ग अस्पताल में अच्छी व्यवस्था तलाश रहे हैं कि भैया हमारा इलाज हो जाए ठीक से, महिलाएं अपनी सुरक्षा तलाश रही हैं, किसान अपनी डीएपी खाद पानी तलाश रहे हैं, और आप लोग मंदिर मस्जिद में फंसे हुए। बाबर वाला बयान पे तो बाबर कौन हुआ? संभल में बाबर करा रहे हैं। तो देखिए, बाबर और हुमायूं में इस देश की जनता को अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये देश संविधान से चलेगा।